दोस्तों, ईरान अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसे लेकर के ईरान और अमेरिका को तो टेंशन होगी ही, क्योंकि उन दोनों के बीच में तो लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके साथ साथ अब टेंशन पाकिस्तान को भी होने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान इन दोनों के बीच में शांति वार्ता की भूमिका निभा रहा है। शांति वार्ता हो जाए दोनों के देश के बीच में, इसको लेकर के प्रयास कर रहा है। और यही कारण है कि इसको लेकर के दोस्तों पाकिस्तान अपना पूरा जोर भी लगा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध है वो शांति वार्ता हो जाए, पूरी तरीके से युद्ध खत्म हो जाए और दोनों देश अपने अपने रास्ते पर तरक्की पर चलें। इसे लेकर के दोस्तों, या इसी चिंता के साथ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के असीम जो मुनीर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा फोन लगाया और फोन पर क्या कुछ कह दिया है बता देते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में जो चर्चा हो रही है ईरान और अमेरिका को लेकर के हो रही है, क्योंकि ईरान अमेरिका का ये जो युद्ध है वो पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। कहीं पर गैस का संकट, एलपीजी का संकट हो रहा है, पेट्रोल का संकट, टैंकर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आसानी से जो है निकल पाए, इसको लेकर के कई देशों को चिंता हो रही है। और अब ईरान अमेरिका के बीच में जो नई टेंशन है वो अमेरिका ने नाकाबंदी करके बढ़ा दी है। ईरान जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके एक तरीके से अपनी बात मनवाने का प्रयास करता रहा है, तो अब यहां पर अमेरिका ये कर रहा है कि वो नाकाबंदी लगा रहा है। जो भी जहाज गुजर रहे हैं उन पर नाकाबंदी एक तरीके से अमेरिका के द्वारा लगा दी गई है। और यही कारण है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो शांति वार्ता होने वाली थी, जो मीडिया में बताया जा रहा था कि दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है, इसको लेकर के अभी कोई स्पष्ट खबर नहीं है कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि ईरान ने दोस्तों इससे लेकर के सीधे तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के जहाज को कब्जे में लिया है और जिस तरीके से वो शांति वार्ता चाहता है, ऐसे नहीं हो पाएगी। हम जो है नाकाबंदी अगर अमेरिका करेगा तो हम कोई शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। ईरान की ओर से साफ तौर पर यह मैसेज दिया गया है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने, यानी कि जो आसिम मुनीर हैं, उन्होंने इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों फोन किया। मीडिया में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की, यानी कि उनको फोन लगाया और सीधी सी बात है कि जो टेंशन उनको होगी या जो भी समस्या होगी वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से साझा की है। और इसमें वो क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, वो कह रहे हैं कि बंदरगाहों की नाकाबंदी जो हो रही है उसको लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की है। और वो कह रहे हैं, एक तरीके से रिक्वेस्ट की होगी कि आप इस नाकाबंदी पर कुछ विचार करें, कुछ सोचें या इसको हटाएं, अगर आप चाहते हैं कि शांति वार्ता हो पाए, यानी कि नेक्स्ट स्टेप या जो नेक्स्ट स्टेज है वो आगे बढ़े। इससे लेकर के दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं आसिम मुनीर से, वो कह रहे हैं विचार करने की बात कह रहे हैं। मतलब कहा होगा कि मैं सोचूंगा, इसको लेकर के विचार करता हूं कि उसको हटाएं या नहीं हटाएं। लेकिन ईरान ने सीधा मैसेज दे दिया है कि अगर नाकाबंदी होगी तो इस तरीके से हम वार्ता में, यानी कि मीटिंग में कोई शामिल नहीं होंगे। और इस नाकाबंदी से दोस्तों पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं परेशान है। ईरानी सूत्र ने समाचार एजेंसी को बताया कि अमेरिका की नाकाबंदी शांति वार्ता की संभावनाओं को कमजोर कर रही है। ऐसा नहीं चलेगा कि अमेरिका एक तरफ नाकाबंदी कर रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि चलो वहां इस्लामाबाद में मिलकर बात करते हैं। ईरान ने इससे क्लियर मना कर दिया है। सूत्र कह रहे हैं कि ईरान की रक्षात्मक क्षमताएं, जिसमें उसका मिसाइल कार्यक्रम भी शामिल है, चर्चा का विषय नहीं है। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। ईरान के एक जहाज पर अमेरिकी हमले ने हालात को और बिगाड़ दिया। दोस्तों, खबर आपको पता चली गई होगी कि अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को कब्जे में ले लिया है, उस पर फायरिंग करके, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। और जो शांति वार्ता हो रही थी उसकी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन स्पष्ट खबर नहीं है। ईरान ने धमकी दिया कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह से बंद कर देगा। इसके अलावा उसने अमेरिका को जवाब देने की चेतावनी भी दी है। और अमेरिका ने जो जहाज को कब्जे में लिया है उसके चलते सीधे तौर पर चेतावनी दे रहा है ईरान। और इसमें जो इस्माइल बगाई है, ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उनके हवाले से बयान है कि ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता, अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करता रहेगा। इस माहौल में आगे की बातचीत में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। मतलब इस तरीके से हम शामिल नहीं होंगे कि आप एक तरीके से नाकाबंदी करेंगे और फिर कहेंगे कि शामिल हो जाइए। साफ तौर पर सीधा मैसेज दिया गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने दिखा दिया
कि वो शांति वार्ता को लेकर गंभीर नहीं है। अगर वो गंभीर होते तो निश्चित तौर पर नाकाबंदी नहीं करते और उनकी तरफ से ऐसा दर्शाया जाता कि हम शांति वार्ता को लेकर के सीरियस हैं। ईरान जा रहे जहाज को जब्त किए जाने और लेबनान में इजरायली हमलों का जिक्र करते हुए बगाई कह रहे हैं कि अमेरिका बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है और ईरान बातचीत को अगले दौर में शामिल नहीं होना चाहता। इसी के चलते हम शामिल भी नहीं होना चाहते हैं। बगाई ने कहा है कि ईरान अपनी स्पष्ट रूप से रखी गई मांगों में कोई बदलाव नहीं करेगा और वह किसी भी समय सीमा अल्टीमेटम में विश्वास नहीं रखता। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी अल्टीमेटम में विश्वास नहीं रखते हैं और कोई बदलाव नहीं होगा हमारी मांगों में, जो मांग थी वही रहेंगी। इसके आगे वो कह रहे हैं कि बगाई ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन कुछ अनुचित और अवास्तविक स्थितियों पर अड़ा हुआ है। उनकी ओर से ट्रंप जो अवास्तविक स्थितियों पर अड़े हुए हैं, उनकी तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी को लेकर के उनका सीधे तौर पर साफ तौर पर कहना है कि वो बातचीत का इरादा नहीं रखते हैं, शामिल नहीं होना चाहते हैं। और इसी को लेकर के शायद पाकिस्तान की भी अब टेंशन निश्चित तौर पर बढ़ गई होगी। इसीलिए शायद पाकिस्तान के असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगा करके पूरी स्थिति से अवगत करवाया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? क्या ईरान अमेरिका के इस युद्ध को शांति वार्ता में पूरी तरह से तब्दील कर पाएगा पाकिस्तान, या फिर ईरान अमेरिका में कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें आती रहेंगी जिससे शांति वार्ता लंबी खिंचती चली जाएगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।